अच्छा, जो आपने चैलेंजेस बताए कि डिवोर्स के हवाले से, अगर हम उसको डिटेल के अंदर अगर डिस्कस कर लें, जस्ट लाइक कि अगर डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है ना वो पैरामीटर्स बताए उसके अंदर, डिवोर्स के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, उसके बाद आपने जो है ना ये जो मेन आपने उसके बारे में बात करी फाइनेंशियल हवाले से, और दूसरा क्या था? इमोशनल। तो अगर, और उसमें भी मुझे लगता है कि इमोशनल, आई थिंक उसको अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि ये तो इंसान के हाथ में है ना। फाइनेंशियल के अंदर थोड़ा क्राइसिस में है या कोई है, वो फ़ौरन ठीक भी नहीं हो सकता। इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान बेहतर कर सकता है। तो इमोशनली अपने आप को रिलेशनशिप में रहते हुए कैसे बेहतर कर सकता है इंसान? और वन मोर थिंग ना, जो मैं चाहता था मैं आपसे पूछूं, मुझे अभी याद आया, और क्योंकि मैंने ना इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी है, क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं कहता हूँ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मैं उसको देख लेता हूँ कि यार इसका पर्पस क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है एक रिलेशनशिप का, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? जो दो इंडिविजुअल्स करीब आ रहे हैं, पर्पस वो डिफाइन करते हैं। ओके। एज अ कोच मैं उनसे पूछ सकती हूँ, मैं उनको सजेस्ट नहीं करती। सही है। क्योंकि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या ट्रॉमास लेके आ रहे हैं, चाइल्डहुड कैसी गुजरी थी, पेरेंट्स कैसे मिले उन्हें, हर चीज़ आपको डिफाइन करती है ना। अच्छा, एक तो इंडिविजुअल शायद जो है ना इंडिविजुअल पर्पस होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का एक कोई तो चीज़ गोल होगी ना भैया, मतलब कोई ना कोई पर्पस, शेयर्ड गोल होना चाहिए। ठीक है, शेयर्ड गोल होता है, आप दोनों से पूछा जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ बिग पिक्चर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वो बिग पिक्चर होती है, हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, उस अच्छी जिंदगी में बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, अपना घर होगा, क्या होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ठीक है, उस ड्रीम को गोल की शक्ल देना एक कोच का काम है। स्मार्ट बनाना, SMART, स्पेसिफिक करना, मेजरेबल करना, अचीवेबल करना, रियलिस्टिक बनाना, एंड देन टाइम बाउंड करना। कितने अरसे में चाहिए, कितने अरसे में करना है, टाइम बाउंड करना। ठीक है, सो जब वो स्मार्ट गोल बन के सामने आता है, फॉर एग्जांपल उसमें अगर ये है कि जी इनके टाइमिंग्स जो है वो रात के हैं क्योंकि US मार्केट को कैटर करते हैं, और मेरे टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग के हैं, हमारा टाइम क्लैश होगा। इज दिस अ गुड मैच? इट कैन बी, इट कैन बी इफ यू कैन वर्क दिस आउट। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जी लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, जी फलाने अब्रॉड जा रहे हैं तो हम मुझे इधर रहना होगा उधर। मल्टीपल थिंग्स कम इनटू प्ले, जो क्लियर होना चाहिए आपको कि इन दिस शेयर्ड गोल how are we heading forward, what are the do's and don'ts for this relationships. long distance relationship में एक चीज जो लोग मिस कर जाते हैं वो है इमोशनल चेक इन। तुम्हारे लिए तो मैं काम कर रहा हूँ और आपने एक दिन पूरा गुजार दिया, एक मैसेज नहीं किया, क्या सुट्टा ब्रेक नहीं लगाया आपने, क्या बाथरूम ब्रेक नहीं मिला। जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसी को इतनी अहमियत नहीं दी कि आप उसको एक मैसेज छोड़ देते हैं, आई मिस यू। बात करने की जरूरत नहीं है, आपने एक मैसेज छोड़ दिया, यार बात करूंगा लंबी बात हो जाएगी, दिल नहीं भरता, ये वो फ्लैट हमका ना, तो आपने बात ही नहीं की। तो इमोशनल चेक इन एंड द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इमोशनल चेक इन तो LDR में भी नहीं, न्यूली मैरिड हनीमून फेज जैसे खत्म होता है वही होता है, पूछ नहीं रहे मुझे, कॉल ही नहीं कर रहे। अगर तुम घर पे बैठी हो तो तुम कोई काम कर रही हो, अपने आप को मसरूफ रखो। अगर घर के काम में मसरूफ नहीं हो तो अपने आप को बिल्ड करने में मसरूफ करो। अब वो वक्त नहीं रह गया कि बस इंतजार की तस्वीर बन। आई डोंट इनकरेज डिपेंडेंसी। स्टीवन का भी पढ़ा है ना, आई बिलीव इन इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है दोनों स्पाउस अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें और उन स्ट्रेंथ्स पे खेलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि यहाँ से कोई इस्त्री अच्छी करना आती है तो मैं ये लिबर्टी ले सकती हूँ कि मैं बाथरूम भाग जाऊँ और मैं बोलूँ यहाँ से प्लीज इस्त्री कर देना, क्योंकि मुझे पता है वो कर देंगे और मुझसे तो बेहतर ही करेंगे। ऐसा ही है। तो ये कॉन्फिडेंस बीवी को होना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये चीज़ कर लेगा। अच्छा, इसमें ना थोड़े से ये डायनामिक्स भी आ जाए विद टाइम, एंड इन दैट टाइम यू पुट द एफर्ट इन। खाली वक्त कुछ नहीं करता, खाली वक्त गुजर जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, उस वक्त में आप ये टाइम मेहनत करें कि आप इमोशनल बॉन्डिंग करें एक दूसरे से। कैसे होगी इमोशनल बॉन्डिंग हसन?
क्या तुम्हारी बीवी को पता है कि आज तुमको कौन सा कलर पसंद है? बिल्कुल। गुड। क्या वो तुम्हारे कोई से 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता सकती है? बता सकती। गुड। क्या तुम उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता सकते हो? बता सकती। क्या तुम उसका फेवरेट कलर बता सकते हो? बता सकता हूँ। नाउ दिस इज लव मैपिंग। एक दूसरे के बारे में जितना, अब ये बहुत नॉर्मल सी बात की है मैंने, बहुत नॉर्मल बात की है, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली द क्वेश्चंस बिकम डीपर एंड डीपर। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये मुझे मत बताओ, पर तुम्हारी बीवी को पता होना चाहिए। तुमने उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया? अगर आज नहीं पता है तो बैठो उसके साथ 20 मिनट से 30 मिनट रोजाना रात में बैठ के टैली करो, और एक रोजाना की बात और एक अंदर की बात शेयर करो। जितना टाइम तुम्हें मिलेगा उतना टाइम उसको भी मिलेगा अपना शेयर करने का। इससे क्या होगा, तुम लोगों को एक एहसास आना शुरू होगा क्लोजनेस का। ये ना, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं होते। यस, ऐसा ही है। ये वो देखो, एक समझो, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बट जो बॉन्ड है ना वो खून का नहीं है। ये आपको बनाना है, इस पे मेहनत करनी है, और मेहनत ऐसे होती है कि आप 20 से 30 मिनट नहीं निकल सकते दिन में उस शख्स के लिए जिसके लिए आपने सारी जिंदगी काम करना, मेहनत करने का जिम्मेदारी लिया है। देखो, हर कोई ना, जिससे पूछो ना व्हाट्स इंपॉर्टेंट यू अबाउट मैरिज, या मैरिज एक कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोबडी रियली सेज कि यार मैरिज जो है ना, ये वो प्यार का बॉन्ड है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। ऐसे ही है, और यही बॉन्ड आपके साथ एंड तक रहता है। मैं बताऊँ ना, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, आपकी ख्वाहिश होगी यार वो आपसे भी ज्यादा तरक्की करें, ठीक है? तो वो इधर ही बैठ के तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली। आपके बबल में आप जितनी प्रोटेक्शन दे दो, उसके बाद निकलेगा ना वो। तो निकल के जहां भी जाएगा, आपके पास कौन रह जाएगा? yes. आपका लाइफ पार्टनर। ऐसे ही। सो जब पार्टीशन के बाद हमारे वालिदैन की जो सोच थी ना कि जी हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, वो टाइम गुजर गया है। प्लीज अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट ना करें। आपका दिल दुखेगा क्योंकि आप उनकी तरक्की भी देखना चाहते हो, फिर आप चाहते हो आपकी साथ चिपके भी रहे। ये कॉन्सेप्ट के बाद ना इंसान की अच्छी हो सकती है चीज़ें ना, कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी एंडिंग का नहीं सोचता आदमी ना, या फिर रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए अपनी फाइनेंशियल जो है ना वो चीज़ों को नहीं प्लान करते, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर वो आप जैसे बात करिए, अभी मैं बदल देता हूँ इस थॉट प्रोसेस को, तो शायद मेरी फाइनेंसेस को लेकर प्लानिंग भी डिफरेंस हो जाए। बिल्कुल होगी ना, हर चीज़ तो मैं कह रही हूँ, देखो सोच है ना, सोच तुम्हारे इमोशंस को तुम्हें ड्राइव करेगी, तुम्हारे इमोशंस को लाएगी जो इंटरनली ड्राइव करेगी। ठीक है, वालिदैन की खिदमत जरूर करो, बट देन बी रियलिस्टिक। किस तरह के, हर बच्चा सेम खिदमत नहीं कर पाता, ठीक है? मैं मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहती, मैं अलग शहर में रहती हूँ, तो जो मेरा भाई साथ रहता है वो मेरे वालिदा की उस तरह से खिदमत कर सकता है जिस तरह की मैं नहीं कर सकती। तो मुझे डिज़ाइन करना होगा मैं कैसी खिदमत करूँगी, और वो खिदमत समझी जाएगी मैं किस तरह से उस बॉन्ड पे मेहनत कर सकती हूँ, कितनी दफ़ा हर चीज़ लिख के करो जो डूएबल है, ताकि गलत एक्सपेक्टेशन सेट ना हो। अपने सास ससुर की खिदमत अगर करना चाहती हो तो लिख लो किस तरह से करना चाहती हो, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहती हो, अगर दूर रहती हो तो कितना फ़ोन करना चाहती हो, उस फ़ोन कॉल में बात क्या करना चाहती हो, कितनी मुख्तसर बात होगी, कितनी अलाउड इंटरफेरेंस होगी। अलाउड इंटरफेरेंस ये तो अलाउड इंटरफेरेंस, क्योंकि अक्सर पीपल प्लीजिंग में हम हर चीज़ अपने ऊपर उड़ते चले जाते हैं, और वो हमें इंटरनली डिस्टर्ब कर रही होती है। वो आपकी वेलबींग को तबाह कर देती है, क्योंकि आपको नो कहना नहीं आता, और नो कहने के लिए आपको बदतमीज होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके मामी आ रहे हैं, यार मेरा मियाँ तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता, तो स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने माँ बाप को गालियाँ देना शुरू कर देगा, बुरा भला कहना शुरू कर देगा। खुद बाउंड्री बनाना सीखो। बाउंड्री बनाने में जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जी आपका खुद का शेम है ना कि मैं बुरी लगूंगी, बुरी बन जाऊंगी। तो क्यों बुरी बनना है, अच्छे बन के जी अच्छा मैं ये इस तरह से बेहतर समझती हूँ, अगर आप कहती हैं मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन इससे ये नुकसान है, ये फ़ायदा, लॉजिक पे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक खातून को मैंने मशवरा दिया था, इसलिए मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल।
नई शादीशुदा खातून है, अब नई शादीशुदा मुराद है, अभी 5-6 महीने हुए हैं, वो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में, अपनी वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहती हैं। उनकी सास का ये कहना है कि नहीं 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 नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, ये कपड़े तो नग लगे हुए हैं, ये खराब हो जाएंगे, हाथ से धो। हाथ से धोने में उसके एक्जिमा हो रहा है, उसके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सास ने बोल दिया है तो वह रो पिट के हाथ से धो रही है और अपने मियाँ को बाद में रात को नैग कर रही है। कैसे हल होगा ये? क्या एक को ही करना है? क्या दोनों से बात करना बेहतर नहीं है? क्या जेन्युइन रीजन नहीं है इनके पास? और अक्सर जो आपने कहा था ना बीच में भी मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात जो वो यहाँ पे भी है। अगर हम दोनों से बात कर लें और दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ आ जाए तो प्रॉब्लम रिजॉल्व है। अगर दोनों इस झिझक में रहेंगी कि जी रिश्ता ऐसा है तो बात नहीं हो पाएगी। थर्ड पर्सन विल नीड टू इंटरवीन। वो थर्ड पर्सन अगर इनका ही मियाँ है, उनका बेटा है, तो वो पिस गया। वो कहेंगी तू जोरू का गुलाम है, ऐसा ही है, और ये कहेंगी तू मम्मी डैडी। ऐसा ही है। सो